तो दोस्तों जब से रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है तब से कई बार यह दावा किया गया कि रशिया के जो 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसे रशिया के द्वारा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब रशिया सुखोई Su-57 का पहला कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट कर दिया। पर हर बार जब इन दावों को परखा गया तो ये आइदर झूठ निकला या फिर इस तरीके से घुमा फिरा के बताया गया कि इसमें सच्चाई था ही नहीं। पर अब फाइनली रशिया की तरफ से ये एक्नॉलेज किया गया कि रशिया के द्वारा सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो दावा किया जा रहा है कि रशिया के सुखोई Su-57 यूक्रेन के आसमान में उड़ान भर रहा है उसमें कितना सच्चाई है और अगर सच है तो इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कब और कौन से क्षेत्र में किया गया था। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जब रशिया के तरफ से यूक्रेन के खिलाफ अपने स्पेशल ऑपरेशन को शुरू किया गया तो इस ऑपरेशन के शुरू के कुछ दिन के बाद ही दावा किए जाने लगे कि रशिया के जो स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 है इसे यूक्रेन के आसमान में देखा गया। हालांकि इन दावों के साथ साथ ये भी बताया जाने लगा कि रशिया अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के पहले कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट कर दिया है और इनका इस्तेमाल यूक्रेन के ठिकानों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले के लिए किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इन दावों के बाद जब इसका जांच पड़ताल किया गया तब पता चला कि जिस वीडियो फुटेज को दिखा के ये दावा किया जा रहा है वो असल में कुछ साल पुराना वीडियो फुटेज है जहाँ पे एयरक्राफ्ट यूक्रेन के आसमान में नहीं लेकिन रशिया के आसमान के ऊपर उड़ान भर रहा था। दोस्तों ये दावा तो झूठा साबित हुआ लेकिन इसके बाद कई बार ऐसे और भी दावे सामने आया पर इन दावों में कभी भी रशिया के अधिकारियों के तरफ से नहीं बताया गया कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल यूक्रेन के अंदर हो रहा है कि नहीं। पर हाल फिलहाल में हुए कुछ घटनाओं के बाद ये माना जा रहा है कि आखिरकार रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के पहले कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और ये यूक्रेन के इस लड़ाई में ही हुआ है। दोस्तों इस बात का जानकारी कोई और नहीं बल्कि इस बार रशिया के अधिकारियों के तरफ से ही दिया जा रहा है। रशिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के एक वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से तास न्यूज को बताया गया कि सुखोई Su-57 जिसे फैलॉन भी कहा जाता है ये रशिया के आर्सेनल का एकमात्र 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और इसे यूक्रेन के अंदर चलने वाले मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान डिप्लॉय किया गया था। दोस्तों मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के इस अधिकारी के तरफ से अपने पहचान छुपाने के शर्त पे इन सभी बातों का खुलासा किया गया और उनका ये भी कहना था कि लड़ाई के हाल फिलहाल में ही इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ बल्कि लड़ाई की शुरुआत से ही सुखोई Su-57 लगातार लड़ाई क्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहा है। मतलब लड़ाई के शुरुआती दिनों से ही एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट हो चुका था। हालांकि ये जो बात कहा गया है इसे कहीं पे भी वेरीफाई नहीं किया गया और ना ही किसी वेस्टर्न मीडिया या कोई अन्य इंडिपेंडेंट मीडिया के द्वारा इन बातों को वेरीफाई करना संभव हो पाया। दोस्तों अधिकारी की तरफ से ये भी बताया गया कि लड़ाई शुरू होने के 2 या 3 हफ्ते के बाद सुखोई Su-57 को लड़ाई में भेजा गया और लड़ाई के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को उस क्षेत्र के बाहर ऑपरेट किया गया जहां पे दुश्मन के एयर डिफेंस मिसाइलों के द्वारा तबाही फेरा जा रहा था। मतलब एयर डिफेंस मिसाइलों से दूर रखते हुए ही सेफ जोन में एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि दोस्तों लड़ाई शुरू होने के 2 हफ्ते के बाद जब रशिया और यूक्रेन के बीच में टर्की में एक नेगोशिएशन चल रहा था तब भी एक खबर आया था कि रशिया के जो साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उसके द्वारा यूक्रेन के अंदर एक अननोन एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया है और संभावित ये सुखोई Su-57 है। उस दरमियान ये दावा किया गया था कि इन एयरक्राफ्टों को यूक्रेन के जायडामेर के आसमान के ऊपर देखा गया था। हालांकि ये घटना तब घटा जब दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के लिए यूक्रेन पहुंचे थे। पर दोस्तों उस दरमियान भी ये वेरीफाई करना संभव नहीं हो पाया था कि सच में ये एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 है कि नहीं। तब तो दावा ये भी किया गया था कि एयरक्राफ्ट लगभग सुखोई Su-57 के जैसा ही दिख रहा है और इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके जायडामेर के नजदीक बने हुए एक ब्रिज को भी तबाह किया गया था। दोस्तों अगर इस बात को रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कंफर्म कर दिया जाता है तो ये रशिया के तरफ से सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के पहले कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट के रूप में पहचाना जाएगा। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के एक प्रोटोटाइप को सीरिया के खमीम एयरबेस में साल 2018-19 के दरमियान भेजा गया था और उस दरमियान ये भी बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट के द्वारा प्रोबेबली एक क्रूज मिसाइल जो संभावित KH-59 MK2 मिसाइल है उसे भी फायर किया गया था। हालांकि 2018 के डिप्लॉयमेंट को लेकर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी कंफर्मेशन दिया गया था और एक वीडियो जारी करते हुए दिखाया गया था कि सुखोई Su-57 सीरिया के आसमान के ऊपर सॉर्टीज लगा रहा है। दोस्तों माना जाता है कि उस दरमियान सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के सीरिया के अंदर डिप्लॉयमेंट के पीछे कारण था एयरक्राफ्टों के लड़ाई में क्षमता को जांचना। इवन दोस्तों रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जाता है कि साल 2018 के फरवरी महीने में जो डिप्लॉयमेंट हुआ था उस दरमियान एयरक्राफ्टों ने सीरिया के आसमान के ऊपर लगभग लड़ाई क्षेत्र में करीबन 10 सॉर्टीज लगाया
आया था। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उस दरमियान ये भी दावा किया गया था कि एयरक्राफ्ट 2 के इस दरमियान परफॉर्मेंस को जांचते हुए इसे एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट के रूप में पाया गया और साथ ही साथ ये भी दावा था कि खाली एयरक्राफ्ट 2 ने उड़ान नहीं भरा बल्कि एयरक्राफ्ट 2 ने तब सीरिया के गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रतिद्वंदी गुट है उनके ठिकानों के ऊपर बॉम्बिंग भी किया था। पर दोस्तों उस डिप्लॉयमेंट को एयरक्राफ्ट 2 के पहले कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट नहीं कहा जाता है क्योंकि उस दरमियान एयरक्राफ्ट 2 के प्रोटोटाइपों को ही डिप्लॉय किया गया था। हालांकि ये जो यूक्रेन के लड़ाई के अंदर के डिप्लॉयमेंट के बारे में कहा जा रहा है इसे पहला कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि अब रशिया के पास एयरक्राफ्ट 2 के प्रोटोटाइप नहीं बल्कि फुल स्केल वेरिएंट है जो रशिया के एयरफोर्स में ऑपरेशनल भी है। दोस्तों सुखोई Su-57 फैलोन एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये सिंगल सीटेड ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे डिजाइन और डेवलप सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से किया गया है। एयरक्राफ्ट को लैंड मैरीटाइम स्ट्राइक और एरियल कॉम्बैट के लिए तैयार किया गया है और ये रशिया के पुराने हो चुके MiG-29 और सुखोई 27 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को काफी कम माना जाता है और इस वजह से इन एयरक्राफ्ट को एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सुखोई 27 जैसे एयरक्राफ्ट के मुकाबले में 3 गुना कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले एयरक्राफ्ट है, मतलब ये 3 गुना अधिक स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है। हालांकि रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट के बराबर के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि रडार क्रॉस सेक्शन के मामले में ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी F-22 या F-35 के बराबरी का नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट के जो फ्रंटल सेक्शन है वो स्टेल्थी तो है लेकिन इसके पीछे वाले सेक्शन इतना अधिक स्टेल्थी नहीं है, जिसके कारण है एयरक्राफ्ट के पुअर इंजन और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एयरक्राफ्ट के डिजाइन में थोड़ा बहुत गड़बड़ी। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर को लेके रशियन एयरफोर्स के तरफ से भी कंप्लेन किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसके काउंटर में जो जवाब आता है वो काफी हैरान करने वाला है और बताया जाता है कि रशिया के डॉक्ट्रिन ऐसा है कि इन एयरक्राफ्ट को फ्रेंडली जोन में इस्तेमाल किया जाएगा और इस वजह से एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर से अधिक तरजीह एयरक्राफ्ट के मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर दिया गया है। कुछ रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि इन एयरक्राफ्ट को लॉन्ग एंड्योरेंस और मैन्यूवरेबिलिटी के लिए ही डिजाइन किया गया है और एयरक्राफ्ट में काफी हाईली मॉडर्न सेंसर्स को इंटीग्रेट किया गया है जिनमें 6 ऐसा रडार है जो कि एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया गया है और एयरक्राफ्ट इसके मदद से एक साथ 60 टारगेटों को ट्रैक करने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट एक ही समय में 2 शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड होमिंग KH-74M2 मिसाइल को कैरी कर सकता है और साथ ही साथ 4 मीडियम रेंज के KH-77M एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे सीकर से लैस है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज वॉरफेयर में इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के द्वारा कई तरीके के प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को कैरी किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट में 30 मिलीमीटर के एक ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है जो 150 राउंड कैट्रिज को स्टोर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कैनन का रेंज करीबन 800 मीटर से लेके 1800 मीटर तक है। दिसंबर 2020 में रशियन एरोस्पेस के तरफ से सुखोई डिजाइन ब्यूरो से पहला सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट को हासिल किया गया है। हालांकि अब तक रशिया के लिए टोटल 4 ऐसे एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन इनमें 3 एयरक्राफ्ट का ही डिलीवरी रशिया को करना संभव हो पाया है क्योंकि एक एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार बन गया। पर दोस्तों एयरक्राफ्ट के डिप्लॉयमेंट को लेकर जिन बातों को कहा जा रहा है उसमें अगर सच्चाई है तो ये जहाँ पे रशिया के लिए फायदेमंद है तो वहीं पे रशिया के लिए एक रिस्की फैक्टर भी हो सकता है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनली डिप्लॉय करके रशिया अपने एलाई देशों को और कस्टमरों को ये जता सकता है कि एयरक्राफ्ट के पास क्षमता है मॉडर्न वॉरफेयर में इस्तेमाल होने का। जबकि दूसरी तरफ ये रशिया के लिए रिस्क इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यूक्रेन के इस लड़ाई में जिस तरीके से रशिया के मॉडर्न से मॉडर्न तरीन एयरक्राफ्ट का नुकसान हो रहा है, ऐसे में अगर सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट का भी नुकसान हुआ और इसका मलबा किसी भी तरीके से यूक्रेन के हाथ में लगा तो एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपेक्टेशन भी खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के जो सीक्रेट है वो ईस्टर्न देशों के हाथ भी लग सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।